अपने प्रभु का विधान बताते हैं। ये वैभव मिलना कृपा नहीं है, ये पुण्य है। भगवान जब कृपा करते हैं तो विपरीतता देते हैं और फिर अंदर से एक रास्ता देते हैं। ये परम शांति का रास्ता है और जीव को अपने पास बुला लेते हैं। किसी को भी वैराग्य होता है तो संसार की प्रतिकूलता देखकर वैराग्य होता है। आज तक जिनका जीवन बदला है उनको प्रतिकूलता का दर्शन करके बदला है। कभी प्रतिकूलता आए उस समय आनंदित हो कि मेरे ऊपर अब भगवान की कृपा हो रही है, कि मुझे सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिल रही है। अब बिल्कुल ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो, लेकिन अंदर का चिंतन आपका बदल जाए। अंदर के चिंतन में आपकी यश की भावना न रह जाए। अंदर के चिंतन में आपको धन बढ़ाने की भावना न रह जाए। अंदर का चिंतन हो जाए प्रभु बहुत जन्म व्यतीत हो गए, अब एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। आनंद पूर्वक भगवान का नाम जप करो। बाबा क्या नाम जप से हो जाएगा? पूरा। हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। 20 वर्ष सन्यासी रहे और फिर भक्ति योग में आए हैं। भावुकता में राधा राधा का प्रचार नहीं कह रहे कि हमने सुना और ऐसे कह रहे, स्वयं स्वाद लेके कह रहे और विश्वास के साथ कह रहे कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसी जन्म शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी को ना बताया जाए क्योंकि पहले बता देने से वो कार्य सफल नहीं होता। क्या ये नहीं? ऐसे पता नहीं। अपने कार्य को गुप्त रखने से कार्य में पुष्टता होती है। हम किसी से कह रहे हैं हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, पता नहीं कर पाए कि ना कर पाए। एक उपहास के हम पात्र बनेंगे। पहले हम अपने कार्य को गुप्त रखते हैं और हम करते हैं और करके जब सफलता प्राप्त हो जाती है तब कह देते हैं तो कोई परेशानी नहीं। उसका कोई ऐसा मतलब शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है, पर वो एक लौकिक सिद्धांत है कि किसी कार्य को करने के पहले बाबूदी हम क्यों मारे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। जब हम हो जाएंगे तब वो सब पूरा समाज जान ही जाएगा, हम क्यों बोले। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत है। ये कोई शास्त्रीय आज्ञा नहीं कि आप पहले बोल देंगे तो अनिष्ट हो जाएगा और वो कार्य होगा नहीं, ऐसा नहीं। उसका मृत्यु हो गया। महाराज जी अब जीवन स्थगित सा लग रहा है, वापस जीना चाहते हैं मगर किसी चीज में मन नहीं लग रहा। वो जीव केवल 23 दिन के लिए आया, हम 23 सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते। अब हम अपने स्वार्थ को रोते हैं कि मेरा बेटा अगर ये जवान होता, पढ़ते लिखता, नौकरी करता तो मैं अपनी आंखों से सब देखता, वो कमाता और सुख पूर्वक रहता। लेकिन ये आपकी सोच है, उस पर किसी का बस नहीं चलता। जितनी आयु लेकर के जीव आता है उतनी आयु ही, ये हमारा विवेक। मेरा पुण्य इतना ही था कि मुझे पुत्र तो मिलेगा लेकिन इतने दिन के लिए मिलेगा। अगर आप दुखी होकर के जीवन व्यतीत करेंगे तो अपना उत्साह नष्ट करके अपने जीवन को कमजोर कर लेंगे। तुरंत काटिए उसके कि नहीं, वो जीव केवल इतने ही मिनट के दृढ़ निश्चय हो गया। बट जहाँ जाना है वो नॉन वेज खाते हैं, उनको भी छोड़ नहीं सकते। अगर उनको छोड़ते हैं तो अभी मैं इतना डिप्रेशन में हो गया कि दिन रात रोते रह रहे हैं कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इस समस्या का समाधान हमारे पास तो है नहीं। आप पुरुष की आसक्ति को नहीं त्याग सकते और वो पुरुष मांस आदि नहीं त्याग सकते, तो फिर गलत चयन किया है आपने। आप में अध्यात्म बल तो है नहीं कि आप अपने अध्यात्म बल के द्वारा उनको कहें यदि आप मुझे स्वीकार करना चाहते हैं तो पवित्र भोजन आपको पाना होगा, पवित्र आचरण करना होगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। इतनी क्षमता आप में है नहीं। आपको पहले पता था ये मांस खाते हैं तो आपने चयन किया है। अब आप जाओगे तो आपको, आप खाओ या ना खाओ, तो वो तो खान पान तो उनका गंदा ही है, तो आप भ्रष्ट तो हो जाएंगे। बॉयफ्रेंड कर लिए, विचार कर लिए, आप फिर ब्रेकअप करके दूसरा बॉयफ्रेंड कर लिया, फिर जब तीसरा पति होगा तब वो चैन से रह पाएंगे। वही गंदी आदत, वही भ्रष्ट आचरण उनको गिराएंगे। हमारे पास इसके विषय में कोई निर्णय नहीं है। अगर निर्णय हम दें तो हम तब निर्णय दे सकते हैं जब हमारा कोई शिष्य हो, हमारी आज्ञा पे चलता हो। अपने पुत्र को या अपने बच्चे को डांटा जा सकता है, दूसरों को नहीं डांटा। आप दूसरे हैं, कोई प्रश्न ही नहीं आता आपके अंदर। हमारे गुरुजी हैं, जब उन्होंने हमको मना किया है तो या तो आप मुझे स्वीकार करो तो आप वो छोड़ दो, नहीं हमारा आपका कोई संबंध नहीं। क्या विश्व में और लड़के हैं नहीं? मुझे उत्साहीन कर देते हैं जिसके कारण मेरे कार्य में उत्साह की कमी हो जाती है। मैं अपने कार्य में यहाँ केवल अपने लक्ष्य और भगवान को देखना चाहिए। किसी व्यक्ति के सपोर्ट या उसके हटने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वही सच्चा कर्ता होगा जो केवल भगवान को देखे और अपने लक्ष्य को देखे। मुझे ये करना, मेरे सहयोगी भगवान है, बस। 4 लोग प्रशंसा करते हैं ये उनकी बुद्धि है, 4 लोग निंदा करते हैं ये उनकी बुद्धि है। हम किसी की बुद्धि के सपोर्ट से नहीं चल रहे हैं, हम अपनी बुद्धि के सपोर्ट से चल रहे हैं। हमारी बुद्धि को सपोर्ट भगवान का मिल रहा है। इस तरह अगर हम चलें तो हम बड़े उत्साह युक्त रहेंगे। नहीं तो उत्साह दिलाने वाले बहुत कम होते हैं, उत्साह गिराने वाले बहुत लोग होते हैं।